व्यापारिक चलती आता है तो 30 डिग्री से कितना डिग्री 35 डिग्री तो विषुवत रेखा आपका यही आपका विषुवत रेखा है ना जो आपका उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका नहीं आपका आपका विषुवत रेखा आपका दक्षिणी अमेरिका और आपका अफ्रीका महादेश और कुछ आपका जो आपका एशिया में आपका सिंगापुर में आपका जो पार करती है यही आपका विषुवत रेखा जो 0 डिग्री से चलता है। तो व्यापारिक का कितना डिग्री से 30 डिग्री से कितना डिग्री 35 डिग्री इधर की ओर जाएगा ना ही उधर क्या चीज होगा जानवर होगा जंगल भी उतना ही होगा। तो उधर से ही क्या होता है कि दक्षिणी हवा चलता है होता है कि देखिए धान है सुबह मॉर्निंग में टहलने जाइएगा ना तो दक्षिण तरफ बोलता है कि मत टहलने नहीं तो रोग हो जाएगा। अभी बारिश हुआ घास एक से जम गया तो अभी मौसम होने से हवा जो चलेगी वो दक्षिणी हवा चलती है तो बहुत खतरनाक हवा देखिए इसी मौसम में और बारिश होगा ना तो हर एक जानवर का रोग रहता है जैसे गलसोत रोग होना होता है कि नहीं हाँ गलसोत जो होता है कि जानवर का जो गला होता है वो खुल जाता है और खुलने की वजह से क्या होता है बहुत जानवर मरते हैं या हर एक तरह से जानवर में जैसे आपका बकरी हो गया ये सब उसमें आपका हो गया जो मरने का काम करते हैं तो पवन का काम करते हैं। तो पहला लिखिएगा इसमें व्यापारिक पवन लिखिएगा और इसका काम लिखिएगा व्यापारिक पवन लिखिएगा इसमें लिखिएगा यह पवन 30 डिग्री से लेकर 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से यह पवन 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बढ़ने वाले पवन यह पवन 30 डिग्री से 35 डिग्री अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर बहने वाले पवन को व्यापारिक पवन कहते हैं। व्यापारिक पवन कहते हैं। बोलो व्यापारिक पवन किसको बोलेंगे जो 30 डिग्री से लेकर कितना डिग्री जी 35 डिग्री होता है जो अक्षांश से लेकर कहाँ जाएगा विषुवत रेखा की ओर लौटेगा उसी को क्या बोलते हैं व्यापारिक पवन बोलते हैं। और उसी में लिखिएगा पॉइंट बना के नहीं उसी में लिखिएगा व्यापारिक पवन कहते हैं। इस पवन का नाम प्राचीन काल में यूरोपवासी मैंने जो यूरोप से आए उन लोगों को यूरोपवासी समुद्री व्यापार के रूप में किया करते थे। यूरोपवासी समुद्री व्यापार के रूप में किया करते थे। यूरोपवासी समुद्री व्यापार के रूप में किया करते थे इसीलिए इसका नाम व्यापारिक पवन कहा गया। इसीलिए इसका नाम व्यापारिक पवन कहा गया। देख लिए थोड़ा समझिएगा इसको। देखिए ऐसा नहीं खाली लिखवाते ही नहीं है समझ लीजिएगा। अच्छा अरे आप लोग भी थोड़ा शांत रहिए समझिए पहले से तो आए हैं बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। चलिए समझिएगा थोड़ा सा। जैसे हमने बताया कि पवन तीन तरह से होते कौन कौन व्यापारिक पवन पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन। तो पहला मैंने लिखवाया क्या व्यापारिक पवन। व्यापारिक पवन क्या होता है इसका नाम क्यों दिया गया कि व्यापारिक पवन कितना डिग्री से 30 डिग्री से लेकर के कितना डिग्री 35 डिग्री अक्षांश
एक होता है अक्षांश होता है, क्या होता है देशांतर होता है। अक्षांश कितने देशांतर कितने मालूम है ना। तो 30 डिग्री से लेकर के 35 डिग्री अक्षांश से लेकर के कैसे बात किया जाए कि आपका विषुवत रेखा की ओर आती है। देखिएगा कि यही आपका अक्षांश देखिएगा व्यापारिक चलती आता है। तो 30 डिग्री से कितना डिग्री 35 डिग्री। तो विषुवत रेखा आपका यही आपका विषुवत रेखा है ना, जो आपका उत्तरी अमेरिका को उत्तरी अमेरिका नहीं आपका विषुवत रेखा आपका विषुवत रेखा आपका दक्षिणी अमेरिका और आपका अफ्रीका महादेश और कुछ आपका जो आपका एशिया में आपका सिंगापुर तक आपका जो पार करती है, यही आपका विषुवत जो 0 डिग्री से जाता है। तो व्यापारिक का कितना डिग्री से 30 डिग्री से कितना डिग्री 35 डिग्री इधर की ओर जाएगा। अक्षांश से कहा जाएगा विषुवत रेखा से इसी पीछे वाला कितना भी आ रहा था तो सब विषुवत रेखा से उत्पन्न होता था, लेकिन विषुवत रेखा से उत्पन्न नहीं हो रहा। कहाँ से हो रहा है, ये अक्षांश से उत्पन्न होता है। विषुवत की ओर जाती है कितना से कितना डिग्री, इससे 35 डिग्री। इसको किनको ने नाम दिया था, यूरोपवासी ने इसको प्रयोग किया क्या चीज में, समुद्री मार्ग में इसका प्रयोग किया। जैसे समुद्र में जाएगा तो लहर उठेगा कि नहीं उठेगा, तो उसने व्यापारिक वहन का प्रयोग किया कि विषुवत रेखा से जाना। इसको यूरोपवासी कि आखिर अक्षांश जाती है विषुवत की तरफ, तो अब यूरोपवासी भी क्या किया, इसी के सहारे व्यापार किया। ठीक है, भारत में हर एक देश पर राज किया। तो ही क्या हो गया आपका व्यापारिक आपका पवन। दूसरा में लिखिएगा आप पछुआ पवन। हाँ, दूसरा में लिखिएगा कच्ची पछुआ पवन लिखिएगा। दूसरा में लिखिएगा, दूसरा नहीं नोट में लिखिए, नोट में लिखिए आप लिखना। हाँ, इसी में नोट में लिखिएगा व्यापारिक पवन की दिशा। नोट में लिखिएगा आप बोले नहीं, नोट कर लीजिए। नोट में लिखिएगा व्यापारी पवन की दिशा। व्यापारी पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, व्यापारिक पवन की दिशा उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तरी गोलार्ध में उत्तर पूर्व से लेकर, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, उत्तर पूर्व से लेकर दक्षिण पश्चिम की ओर, दक्षिण पश्चिम की ओर दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब है ना, नहीं दक्षिण पश्चिम बोल, दक्षिण पूरब, दक्षिण पूरब की ओर, पूरब से ठीक है, दक्षिण पश्चिम सही था।